पत्रकार छायाकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आप जैसा जानते हैं कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा पिछले 8 दिनों से जारी है। आज 8वां दिन है बदलाव यात्रा का और सिरसा से शुरू हुई ये यात्रा भवानी खेड़ा होते हुए तोशाम होते हुए आज लोहारू में प्रवेश करेगी और करीबन अभी तक हमने 650-700 किलोमीटर की दूरी तय करी है। आज 8वें दिन करीबन करीबन 100 किलोमीटर हम चलेंगे और औसत भी यही रहता है कि 100-125 किलोमीटर प्रतिदिन ये यात्रा चलती है। यात्रा गांव, कस्बे, शहर, जहाँ भी जिस तरीके का साथियों की तैयारी होती है, कभी पैदल चलते हैं, कभी रिक्शा पे चलते हैं, कभी बुग्गी पे चलते हैं, कभी घोड़ा गाड़ी, जैसा भी हो सकता है वैसा हमारी ये यात्रा पहुँचती है। और अभी तक 15 विधानसभाओं में मैं व्यक्तिगत तौर पे जा चुका हूँ। 6-7 विधानसभाएं अगले 3 दिन में हम करेंगे। इस यात्रा के बाद आम आदमी पार्टी जींद की धरती पर महारैली करेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी की इस यात्रा को मिल रहा है और जिस तरीके से जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के, किन सिद्धांतों को लेकर के, कैसी हमारी नीतियां है, क्या विचारधारा है और क्या हमारे कार्यक्रम होंगे, उनको लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो गरीब किसान मजदूर आज बिजली के भारी बिलों से तंग है। किसान को उसकी फसल का ना मूल्य मिलता है, ना वो अगर फसल डैमेज हो जाती है ना मुआवजा मिलता है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, स्कूलों की बदहाली है, अस्पताल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किस तरीके के अस्पताल और क्या हालात आज स्वास्थ्य सेवाओं की है। 2-3 दिन से हमने पूरा एक अभियान शुरू किया इस यात्रा के दौरान। जहाँ भी गंदगी है हरियाणा में उसको हमने एक्सपोज करने का काम किया और मैं बधाई देता हूँ हमारे आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को जिन्होंने अपने अपने स्तर पर जो हरियाणा के अंदर जिस तरीके से शहर, कस्बे, गांव में प्लास्टिक का प्रचलन है, प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अभियान छेड़ा, आज उसी का नतीजा है। पहले भी हमने इस पे एक कैंपेन चलाया था, सेल्फी विद गार्बेज, और उस समय उसका भी बहुत असर होता था। अभी हमने जो ये पूरा अभियान चलाया उसका असर ये है कि कल से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, उनके मंत्री हो, वो भी सफाई की बात करने लगे। अब उनको लगा भाई अगर पूरा हरियाणा झाड़ू उठा लेगा तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा मामला, तो थोड़ा थोड़ा कार्रवाई शुरू हुई है और जो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। वर्तमान सरकार अगर सफाई में लगती है, लोगों को साफ सुथरा वातावरण देती है, साफ सुथरी राजनीति देती है, तो ये अच्छा है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए। और बाकी नशा कितना है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नशे के मुद्दे को भी हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि पूरा अगर हरियाणा आज देखें तो उसमें से 70-80% हरियाणा आज पूरी तरीके से नशे की चपेट में है। नशा चाहे वो जहरीली शराब पीछे आपने देखा, और उसमें जितनी भी आम आदमी पार्टी के अलावा पार्टियां हैं वो सब लोग नशे के इसमें शामिल पाई गई, मिलकर के कारोबार करते हैं और इसीलिए नशा माफिया इस हरियाणा के अंदर हावी है। चाहे वो जहरीली शराब बेचने वाले हों, चाहे चिट्टे का कारोबार करते हों, चाहे दवाइयों के नशे की बात करें, और सत्ता के नशे में चूर जो गठबंधन सरकार है, कहीं ना कहीं वो नशे के कारोबार को आगे बढ़ा रही है, ये लोगों का मानना है। और इसलिए लोग ये मानते हैं कि जैसे पंजाब में उड़ता पंजाब था, आज उसको बदल करके पंजाब में नशे के ऊपर रोक लगाई है, वैसे ही
भविष्य में आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी नशे के कारोबार को ख़त्म करेगी। माल्टा मस्ती, ये किसी ने कहा हमें, बोले माल्टा मस्ती सबसे सस्ती उजाड़ दी जिसने हरियाणा की बस्ती। तो हरियाणा में जिस तरीके से नशा चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अंकुश लगाने का हम लोग मिल करके काम करेंगे और नौजवान पीढ़ी से भी हम ये अनुरोध और आह्वान करते हैं कि वो भी इस नशे की खिलाफ जो मुहिम है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और नशे से बचे। अभी आपने ताजी ताजी एक फिल्म अभी आई है डंकी, वो आज हरियाणा की भी बीमारी बन गई है। कोई एक जगह का मुद्दा नहीं है, एक एक जिले से 3-3 4-4 हजार नौजवान अपनी जमीनें बेच करके वो बाहर इलीगल तरीके से विदेशों में जाते हैं। कई बार उसमें वो कुछ शिकार भी हो जाते हैं। हमारे बहुत से साथी, पीछे न्यूज़ आती थी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, उसमें किसी इस तरीके से उनको मार दिया गया। तो अगर हमारे देश के अंदर ठीक उपयुक्त माहौल हो तो किसी को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और घर वाले भी इसलिए एग्री कर जाते हैं कि बच्चा नशे की तरफ जाएगा, रोजगार यहाँ पर है नहीं। तो तमाम समस्याएं हैं और समस्याओं के निदान के लिए मैं हरियाणा के नौजवानों से लेकर के हर व्यक्ति से आह्वान करूंगा कि अपने हरियाणा को बनाने के लिए, अपने हरियाणा और इस देश को बचाने के लिए वो स्वयं आगे आएं। आम आदमी वो प्लेटफॉर्म उनको देने का काम करेगी जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो सके कि हरियाणा पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना जो एक अलग स्थान है उसको और मजबूत करे और हर क्षेत्र में तरक्की करे। बाकी आपके सवालों के जवाब होंगे। देखिए, आज से 2 साल पहले जब पहली बार उन्होंने ये बात रखी तो जो केंद्र सरकार है उसने आश्वासन दिया, उनके कुछ मंत्रियों से वो मिले, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने फिर धरना भी दिया। वो धरना चला और पिछले साल हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर पार्लियामेंट पे उनको घसीट घसीट कर पीटा गया, कैसे उनके करेक्टर असैसिनेशन किया गया। और आज जब वही लोग जो पहले यौन शोषण के मामलों में थे, जो एक पूरा ये नेक्सस होता है, कोई एक इसमें व्यक्ति नहीं है, वही नेक्सस दोबारा हावी जब होता हुआ दिखा तो न्याय की उम्मीद जब उन्होंने खो दी तो खिलाड़ियों ने प्रतीकात्मक ये बात रखी कि भाई अब हम कुश्ती नहीं खेलेंगे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा से लेकर के ये सब जगह इस तरीके का मामला वो देखने को मिलता है। और हमारे प्रदेश में भी खुद ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जिनको खुद सरकार बचाने में लगी हुई है। तो किस तरीके से जो महिला हमारे खिलाड़ी हैं या जो और दूसरी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं, वो कैसे उनको न्याय मिलेगा। बाकी अ, हम भी व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे कि इन देश की हरियाणा की बेटी है जिन्होंने इस देश को गौरवान्वित करने का काम किया, तो वो अपने फैसले पर पुनर्विचार जरूर करें और मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। सर, जिस तरह से आप यूज कर यात्रा से कितने बदलाव की उम्मीद रखते हैं? बदलाव यात्रा से व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो। और जो आज़ादी से लेकर के आज तक पार्टियां कहती रही कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आखिरी में साबित क्या हुआ? आखिरी में साबित हुआ कि भाई झूठों की गारंटी है, जुमलों की गारंटी है, पर कुछ देने की कोई गारंटी नहीं। अभी राजस्थान में कहा था 450 का सिलेंडर देंगे, लेकिन सिलेंडर तो कहीं 450 का अभी पार्लियामेंट में किसी सांसद ने सवाल पूछा तो जवाब आ गया कि भाई हम लोग सिलेंडर देने वाले नहीं है 450 में। तो इसी तरीके से है मामला। सर, केजरीवाल जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी हरियाणा में संघर्ष कर रही है अपने राजनीतिक वजूद को बढ़ाने के नहीं, देखिए, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, हर व्यक्ति को करना पड़ता है, हर पार्टी को करना पड़ता है। बिना संघर्ष के तो कुछ मिलना भी नहीं चाहिए किसी को। बाकी अब हरियाणा की जो परिस्थितियां है राजनीतिक, वो अनुकूल है क्योंकि सबको मौका दे लिया।
कांग्रेस लंबे समय तक रही हरियाणा बनने के बाद। उसके बाद आईएनएलडी को मौका मिला, बीजेपी को भी मौका मिल गया, जेजेपी को भी मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसको हरियाणा अब चाहता है कि हम दिल्ली और पंजाब का जो विकास मॉडल है वो अपने हरियाणा में भी लेकर के आए। और नया नेतृत्व चाहता है, पुराने वही वंशवाद को बढ़ावा देने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे लाते हैं नए नौजवानों को, या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है अलग अलग फील्ड में, तो उनको प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया। और जो लंबे समय से सत्ता पर काबिज थे और कुछ कर नहीं पाए, उनको हटा करके आम आदमी वहाँ पर बैठी है और अच्छा काम कर रही है। वो यहाँ भी चाहते हैं लोग। सर, आप जो चुनाव जो लड़ रहे हैं तो पार्टी गठबंधन से बैनर के नीचे लड़ेंगे या अकेले बदलाव करते हैं जो आप यात्रा नहीं, देखिए अभी तो लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बात वो चल रही है। और हमें उम्मीद है कि देश हित में जो गैर एनडीए घटक दल हैं सारे एक साथ मिलकर के आएंगे। और अगर वो साथ मिलकर के आते हैं तो इतना तो हमें पूरा यकीन है कि ये जो 4-5 राज्य हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी मजबूत स्थिति में है, जहाँ सरकारें हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, इसमें इंडिया गठबंधन के एक तरफा चुनाव के नतीजे रहेंगे। और बाकी मीटिंगें हो रही हैं। प्रदेश के अंदर चुनाव में क्या रहेगा जी? कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे या नहीं, नहीं? वो तो बहुत स्पष्ट है कि अ, विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और उसी के अनुरूप हम तैयारी कर रहे हैं। और बाकी सिर्फ दूसरे लोकसभा चुनाव तक रहेगा? सिर्फ लोकसभा तक है। और हमने इस बात स्टेटों में का अलग अलग है। स्टेटों में तो अलग अलग है। देखिए, बिना खर्ची पर्ची पे अगर वो कह रहे हैं तो उसके भी बहुत से प्रमाण ऐसे आए हैं जिसमें पैसे पकड़े गए। एचपीएससी के जो मेंबर है, चेयरमैन है, एचएसएससी के हैं। क्या? नहीं नहीं, पहले वाले पकड़े तो वो तो पकड़े गए, पकड़े नहीं है। कैसे क्या वो लीक हुआ मामला, तो वो तो परिस्थितियां उस तरीके की बनी कि उनको एक पकड़ना पड़ा और कबूल करना पड़ा। लेकिन जो पकड़े गए ये तो सामने आए। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आई। पूरे रैकेट चल रहे हैं। लोग ब्लैंक पेपर छोड़ करके आ जाते हैं, उसके बाद वो जो ओआरएस सीट कौन सी होती है उसमें, ओएमआर सीट, उसमें फिर वो गोल गोल टिक करे जाते हैं। बाहर के लोगों को वरीयता दी जाती है। हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के नौजवान हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं पूरे देश में, तो नौकरियां हरियाणा के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए क्या? जो इन्होंने कहा कि हम स्थानीय लोगों को देंगे, वो भी मामला डिफीट हो गया कोर्ट में। नहीं, तो हरियाणा के लोग केवल ग्रुप डी के लिए बने हैं। अग्निवीर लगाओ तो भाई ये अब पुलिस की जगह होमगार्ड लगा दो, तो ये वोकेशनल। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि सरकारी पक्की नौकरी वो मिलनी चाहिए। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं इसका मतलब आवश्यकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम उसको पक्का क्यों नहीं करते? आज सफाई कर्मचारी से लेकर के आज बदहाली क्यों है? जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो फेल फेल क्यों हो रही है? क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है। ठेका प्रथा चल रही है, उसमें पैसे खाए जा रहे हैं। तो वोकेशनल से मुझे नहीं लगता कि वो होगा। अब तो डॉक्टरों की भर्ती, टीचरों की भर्ती, हर चीज की भर्ती जो है वोकेशनल से होगी। तो फिर कहाँ इंसेंटिव रहेगा? फिर क्यों करोड़ों रुपए लगा करके लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आते हैं? क्यों इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं? और दूसरी तरफ अभाव है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भरना है। 10,000 डॉक्टर हरियाणा के अंदर चाहिए, लाखों टीचर चाहिए। आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है तो साहब फ्री में पहुंची बांटते हैं ये और वो, तो हरियाणा के लोगों के लिए फ्री में क्या क्या है? देखिए, फ्री में दम चाहिए बांटने के लिए। आप क्या और वैसा आप क्या दोगे जी हरियाणा में? हरियाणा के लिए आप बदलाव हरियाणा, के लिए देखिए जो जो चीजें जरूरत है, अब हरियाणा में बिजली का मामला है तो बिजली तो सब जगह फ्री देते ही 300 यूनिट, और वो हरियाणा में भी देंगे। पानी फ्री में देंगे, अच्छी शिक्षा वो फ्री में देंगे, सरकारी खर्चे पे देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं। और जो किसान को राहत देने के लिए, चाहे वो उनके लोन माफी का मामला हो, उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन है, उनको 24 घंटे बिजली है, तो बहुत सी चीजें हैं। बाकी ये जो
हमारा जन जागरण जनसंपर्क अभियान है जो अब हम लेकर के निकले हैं, बदलाव यात्रा, ये तो चलती रहेगी और लोगों का जो सुझाव इसमें अच्छे आएंगे वो घोषणा पत्र के हिस्से होंगे। हांसी का भी आपने आज भ्रमण किया सर, हांसी के हालात कैसे लगे? मैं तो पूरा हाँसी से आना जाना मेरा तो जब भी होता है तो हाँसी तो अब थोड़ा सा बाईपास बन गया तो थोड़ा सा अंदर कम होता है, लेकिन हाँसी की स्थिति तो सबको पता है, कितनी गंदगी है चारों तरफ। मैं समझता हूँ कि मैंने कल सुझाव भी दिया था, और क्योंकि हाँसी हिसार जिले का हिस्सा है, वैसे तो अलग जिला बनाने की मांग है, लेकिन उसमें निराशा ही सरकार से आप लोगों को हाथ लगी है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में, क्योंकि ये हिसार बहुत बड़ा जिला है और इसके अंदर संभावना है कि अलग से इस जिले को बनाया जा सके। लेकिन कल मैंने सुझाव दिया था, जो शहरी निकाय मंत्री हैं, लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं, कि वो, वैसे तो हम इस चीज़ के विरोध में है कि भाई बाहर जा कर के आप विदेशों में घूमो, हर कुछ सीख के ना आओ, आकर के और बदहाली कर दो। आप और गलत चीज़ें तो सीख के आते हो, अच्छी जो चीज़ें हैं विदेश से वो सीख के नहीं आते, लेकिन फिर भी एक बार राउंड मार के आओ और देख के आओ कि विदेशों में किस तरीके से सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी गुणवत्ता किस तरीके से होती है। ऐसा तो नहीं कि वो मिट्टी पे नहीं बने हुए, वो भी वहाँ भी मिट्टी है, लेकिन उन्होंने मिट्टी को कवर करते हैं, साथ में फुटपाथ बनाते हैं, घास लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ तो धूल मिट्टी इतनी है चारों तरफ, आवारा पशु हैं और जगह जगह जो है कूड़े के ढेर हैं। अगर कोई बाहर से आता है तो उसको लगता है कि एक बार तो भाई मैं नरक का दरवाजा खटखटा करके नरक में प्रवेश कर चुका हूँ। तो ये जो नरक से स्वर्ग की अनुभूति है वो 2024 में आम आदमी पार्टी करवाएगी। सर, बीजेपी सरकार ने राजस्थान में हर पोस्ट के ऊपर पंडित को रखा है, तो क्या आम आदमी पार्टी की बात करें वो भी ये मानती है कि बहुजनों में पात्रता नहीं है? ने कौन सी पोस्ट पे पंडितों का रखा है? हर पोस्ट पे सर, चाहे उसमें डीसीपी की बात करें, बीजेपी सरकार ने जब राजस्थान में चुनाव लड़ा है और उसमें जीत हासिल की है तो हर पोस्ट के ऊपर पंडित को रखा गया है। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं सर, आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में आती है तो क्या आम आदमी पार्टी ये माने कि बहुजनों में किसी भी पोस्ट के ऊपर आने की कोई लायकता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है? देखिए, यहाँ जाति आधारित मामला नहीं है, और क्योंकि मैं सर देखिए मैं ये समझता हूँ कि सब लोगों को मौका मिलना चाहिए, जी योग्यता और उनका जो योगदान है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, जो उनकी हिस्सेदारी है उसके अनुपात में मिलना चाहिए। और हरियाणा उसके लिए तैयार है। बढ़िया, आप मजबूती से साथ दो, बहुजन को बनाओ, कौन रोक रहा है आपको? आम आदमी पार्टी की बात करें सर, आम तो आदमी की पंजाब बात में कर रहा हूँ सुनिए मैं। सर, पंजाब में जो SC/ST OBC के आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में जो याचिका दायर कर चुकी है, इसके ऊपर मुद्दा है सर कि ऐसा क्यों आम आदमी पार्टी के नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो ऐसा नहीं किया। किया किसने सर? आपको? नहीं, वो गलतफहमी होगी। उसमें कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई बात करता है, वो पार्टी का कोई निर्णय नहीं होता। वो, अगर आप कोर्ट के संदर्भ में बात कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर चर्चा होगी, वो उनका व्यक्तिगत है। अब आप किसी के खिलाफ कहीं चले जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस संस्था से जुड़े हुए हो या जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं ये उसका डिसीजन है। तो क्या सर ये गलत जो बात सुनने में आई है, तो क्या ये गलत है कि आम आदमी पार्टी SC/ST OBC के आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर कर चुकी है हाई कोर्ट में? मैंने बताया, आम आदमी पार्टी ने कोई याचिका दायर नहीं करी है, ना आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है। आम आदमी पार्टी जो सोशल जस्टिस है उसकी विचारधारा में विश्वास रखती है और सबको न्याय मिले, दलित, शोषित, पिछड़ा, जो भी हकदार है, महिलाएं हों, उनको हम मुख्य धारा में और आगे लेकर के जाएं, और उसके अनुरूप नीतियाँ बनाने में लगी हुई है। सर नशे पे बात कर रहे थे आप, दिल्ली में भी सर एक के साथ एक फ्री रहती नहीं, कोई फ्री नहीं है, फ्री फ्री सब बंद है। और आप हरियाणा के देखो, हरियाणा के तो पूरे जितने भी दारू के ठेके हैं वो कैसे चमकते हैं रातों को, मैंने तो ऐसे तो कहीं भी नहीं देखे। तो नशे के खिलाफ तो आम आदमी पार्टी है, और उसके साथ साथ ये तो जो नशे वाला मामला है ये व्यक्तिगत है, जिसको नहीं पीनी वो छोड़ भी सकता है, लेकिन सरकारी संरक्षण में जहरीली शराब बटे, चिट्टा बटे, दवाइयों के माध्यम से नशा हो, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। पंजाब में कितना इसका शुरू है किस चीज़ का सर? नशा का? नशा क्योंकि बहुत, नशा वहीं से पैदा चला है। नहीं, नशा तो अभी भी कई बार ये बोल देते हैं कि पंजाब से नशा आ रहा है। नशा तो राजस्थान के रास्ते आता है, गंगानगर और ये बॉर्डर से आता है, दूसरे बॉर्डर और हैं। अब तो वहां पर बीजेपी की सरकार होगी तो अब रोके ना उसको, नशे को। पंजाब पंजाब ने तो पूरी मुहिम छेड़ी हुई है नशे के खिलाफ, और अगर कोई भी
ऐसा संज्ञान में आप लोग लेकर के आएंगे तो हम बात करेंगे। हम पंजाब से नशा पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए और पंजाब से नशा कहीं और ना जाए उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सर राजस्थान में सरकार बीजेपी की बन गई सर, हरियाणा में बीजेपी की है। बीजेपी के इस मनोबल से कैसे लड़ने की क्या रणनीतियां बना रहे हैं? तो फिर बीजेपी और कांग्रेस हमारे मनोबल से कैसे वो रहेगी? हमारे एक तरफ पंजाब में हमारी सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली में, तो हम भी दो तरफ से हम भी घेरे हुए हैं। देखेंगे, आम आदमी पार्टी प्रवेश कर चुकी है और आम आदमी पार्टी का जो नहीं टक्कर नहीं है, साफ कर देंगे। हाँ, पूरी तरीके से साफ करेंगे और कार्यशैली बहुत अच्छी है, अनुशासनहीनता नहीं है, गुटबाजी नहीं है, लोग समर्पित भाव से लगे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है और यही मैं समझता हूँ कि संगठन की ताकत होती है। और अगर इसके विपरीत होता है तो जैसे कांग्रेस में है, 2014 में साफ हो गए, 2019 में साफ हो गए और 24 में सफाई की खुद ही तैयारी कर रहे हैं। तो सर कभी कांग्रेस को छोड़ने का मलाल होता है? न, मैं तो खुश हूँ। मैं कहता हूँ मेरे जैसे आदमी को डिजर्व ही नहीं करती कांग्रेस। वो इसलिए नहीं करती, उनको मेहनत करने वाले सच्चे ईमानदार लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। उनको तो लुटेरे चाहिए, उनको जो नेगेटिव ब्लैकमेलर भाजपा से साठ गांठ कर ले वैसे लोगों की आवश्यकता है। वो पड़े हैं वहाँ आप टीएमसी में भी गए थे, वहाँ क्या देखा हो? देखिए, टीएमसी में तो 6 महीने उन लोगों ने काम ही शुरू नहीं कर पाए। बाकी देखा तो काम, टीएमसी भी मजबूत पार्टी है, उन्होंने भी मजबूती से वहां पर सफाया किया। इतना उस समय ताकत लगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर लगे रहे। तो बाकी हम लोगों के स्थानीय साथी हैं, कोई भी बाहर से आकर के कुछ नहीं कर सकता जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा कि अपना अपना गांव, अपना वार्ड, अपना इलाका वो मजबूती से पकड़ के रखें और समर्पण भाव से हरियाणा के बारे में सोचे, अपने देश के बारे में सोचे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। धन्यवाद। पूछ रहे थे कुछ आप? पूछ लो। संसद भवन के मामले पे संसद भवन में जो नौजवान गए, राष्ट्रपति जी की जो उपराष्ट्रपति जी की मजाक थ्योरी उड़ाई गई है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो भी जिम्मेदार पद पर हैं उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं। और बाकी कोई पार्टी कम नहीं है। बीजेपी को मौका मिलता है तो वो उपहास और अटैक करने में कसर नहीं छोड़ती। वही मनमोहन सिंह के ऊपर भी अटैक करते थे, औरों के ऊपर भी अटैक करते थे। अब उनके ऊपर बारी आई, किसी ने थोड़ा सा मजाक कर दिया। तो जब आप करते हो, ये मजाक बनाया ही है उन्होंने। उपराष्ट्रपति का मजाक करना कोई सही बात है क्या जी? आम आदमी मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई कसर थोड़े छोड़ी है। तो ये तो आप उनको खुद भी सोचना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, डू अनटू द अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय देम। जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार चाहते हो कि कोई आपसे करे तो आप भी वैसा ही करो। तो मर्यादाएं तो एक तरफ से नहीं निभाई जा सकती। संसदीय मर्यादाएं, व्यक्तिगत आचरण, नैतिकता, ये तो सबको अगर हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं तो हम भी उस तरह का व्यवहार करके दिखाएं। धन्यवाद। ठीक है।